कल्पना कीजिए, एक तरफ तनाव है, पुलिस का पहरा है, प्रशासन की सख्त बैरिकेडिंग लगी है और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। उसी बीच कुछ नौजवान जमीन पर बैठकर शांति से इबादत कर रही है, नमाज पढ़ रहे हैं और उनके आगे कुछ और नौजवान एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए एक इंसानी दीवार की ढाल बनाकर खड़े हैं। यह दृश्य देखकर आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? आप सोच रहे होंगे कि शायद यह किसी दंगाग्रस्त इलाके की तस्वीर है या किसी सरहद की। जी नहीं, यह तस्वीर ना तो किसी तनावग्रस्त इलाके की है और ना ही किसी फिल्म की सीन है। यह तस्वीर आई है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी से। नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान लखनऊ यूनिवर्सिटी से है। जब देश में धर्म के नाम पर दूरियां पैदा करने की राजनीति अपने चरम पर है, तब इन छात्रों ने एक ऐसी नजीर पेश की है जिसे न सिर्फ सबका ध्यान खींचा है, बल्कि कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या हुआ कि छात्रों को अचानक प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ गया। क्यों एक 200 साल पुरानी इमारत पर रातों रात ताला जड़ दिया गया और कैसे सियासत इस पूरे मामले में अपनी रोटियां सेकने के लिए तैयारी कर रही है। विवाद के इस पूरे बवंडर के केंद्र में एक ऐतिहासिक इमारत लाल बरादरी है। यह कोई आम इमारत नहीं, इसका निर्माण सन 1800 ईस्वी में नवाब नसरुद्दीन हैदर ने कराया था। यानी यह इमारत खुद लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना से भी बहुत पुरानी है और यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित धरोहर है। इस लाल बिरादरी के अंदर एक प्राचीन मस्जिद भी मौजूद है, जहां यूनिवर्सिटी के छात्र लंबे समय से नमाज अदा करते हैं। लेकिन अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के यूनिवर्सिटी प्रशासन और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस पूरी ऐतिहासिक इमारत और मस्जिद के गेट को सील कर दिया गया। रास्ते में लोहे की बैरिकेड लगा दी गई और ताला जड़ दिया गया। जैसे ही खबर कैंपस में फैली, छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। भारी तादाद में छात्र लाल बरादरी के सामने जमा हो गए और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। बात इतनी बढ़ गई कि नाराज छात्रों ने प्रशासन की बैरिकेड तक को गिरा दिया। लेकिन इस हंगामे के बीच कुछ ऐसा हुआ जो आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलता है। जब मस्जिद का गेट बंद होने के कारण मुस्लिम छात्रों ने मजबूरी में बाहर सड़क पर नमाज पढ़ना शुरू किया, तो वहां एक अद्भुत और भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया। अपने मुस्लिम साथियों को खुले में नमाज पढ़ते देख हिंदू छात्र उनके बचाव में आगे आ गए। हिंदू छात्रों ने एक दूसरे का हाथ थामा और नमाजियों के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा घेरा बना लिया। इस इंसानी चैन जो चीख चीख कर यह कह रही थी कि तुम बेखौफी से इबादत करो, तुम्हारी हिफाजत हम करेंगे। मजहबी दीवारों को तोड़कर सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा का संदेश देते हुए इन छात्रों का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब प्रशासन का भी पक्ष जान लेते हैं। आखिर यह ताला जरा क्यों गया? यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और प्रशासन का तर्क है कि लाल बरादरी की यह ऐतिहासिक इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। यह खंडहर में तब्दील हो रही थी और कभी भी भरभरा कर गिर सकती थी, जिसे किसी बड़े हादसे का डर था। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने मरम्मत के लिए एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कई बार चिट्ठियां लिखी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए मजबूरी में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इसे सील करना पड़ा। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, इसके आसपास के बैंक, क्लब और कैंटीन को भी खाली कराया जा रहा है। लेकिन भारत में कोई भी छात्र आंदोलन बिना राजनीतिक रंग लिए कैसे खत्म हो सकता है? यह मामला अब सियासी गलियारों तक पहुंच चुका है। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और नेता इमरान प्रताप गढ़ी से फोन पर बात की। इमरान ने छात्रों को आश्वासन दिया कि वे उनकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाएंगे। फिलहाल छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं कि जब तक गेट नहीं खुलेगा उनका यह विरोध थमेगा नहीं। लेकिन इस पूरी घटना ने उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार और केंद्र सरकार के तथाकथित सिस्टम के चेहरे पर से पर्दा हटा दिया है। जरा सोचिए, जो एसआई सीधे भारतीय सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है, उसका काम ही है हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाना, ऐतिहासिक धरोहर को बचाना। लेकिन वे इतनी गहरी नींद में सोया है कि यूनिवर्सिटी की बार बार भेजी गई चिट्ठियों का जवाब तक देने की फुर्सत नहीं है उसे। क्या विश्वगुरु बनने की होड़ और अग्रसर हमारी सरकार के पास एक 200 साल पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग की मरम्मत कराने का बजट नहीं है, या फिर मंशा ही मर चुकी है? और बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के बड़े बड़े विज्ञापन पर करोड़ों खर्चा करती है। क्या उसके राज्य में शिक्षा के मंदिरों की इमारतें ऐसे ही जर्जर होकर गिरती रहेगी?
यूपी में आजकल सिस्टम ने एक नया शॉर्टकट खोज लिया है कि समस्या दिखे तो या तो उस पर बुलडोजर चला दो या फिर उस पर ताला जड़ दो। मरम्मत कराना, समाधान निकालना अब शायद सरकारी शब्दकोश से गायब हो चुका है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए रातों रात ताला लगा देना कौन सा सुशासन है? हम सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं। आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिंदू और मुस्लिम छात्रों ने मिलकर हुक्मरानों को एक बड़ा संदेश और कड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने बता दिया कि जब सिस्टम जर्जर हो तो समाज को खुद एक दूसरे की ढाल बनना पड़ता है। सत्ता में बैठे लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि बंटवारे वाली राजनीति हर जगह कामयाब नहीं होती है। उम्मीद है कि सरकार को अब ताला जड़ने और बुलडोजर चलाने की नीति से बाहर निकलकर समाज और इमारतों दोनों की मरम्मत कराने पर ध्यान देना होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र की इस अनूठी पहल और सरकारी प्रशासन के इस रवैये पर आपकी क्या राय है? अपनी बेबाकी राय कमेंट में जरूर लिखें और देखते रहें संदेश संगम।